Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode that is राजवीर वो उस टाइप की नहीं है एंड जो अभी चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आज मैंने एक ऐसा एपिसोड सुना था डेविल मेरे यार का जिसमें शौर की मौत हो गई। जो मेन कैरेक्टर था उसको पढ़ने के बाद तो मेरा माइंड सच में बहुत ज़्यादा सैडनेस की तरफ चला गया। लेकिन कहते ना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ा रही हूँ। गार्ड ने आलिया की तरफ और उसमें पता है वही सामने आया। कहते ना कि घर का बेटी लंका ढाए, सॉरी राजवीर उस टाइप का, राजवीर वो इस टाइप की नहीं है। गार्ड ने आलिया की तरफ देखा और वो वाकई में रास्ते में ही खड़ी थी। गार्ड ने कहा मैं अभी उसे हटाता हूँ। फिर वो गार्ड जल्दी से आलिया के पास आया और कहा मैम आप रास्ते में खड़ी हैं और गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप साइड हो जाइए। आलिया को अब रियलाइज़ हुआ वो वाकई में वो गलत जगह खड़ी है, तो चुपचाप सिर झुकाए वो साइड हो गई। वहीं वो गाड़ी आगे बढ़ी लेकिन आलिया के पास आकर रुक गई। आलिया ने जब उस गाड़ी का ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स को देखा तो एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वही उस शख्स ने भी अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा तुम तो वही हो ना जो कल रात होटल में। आलिया ने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा होटल? कौन सा होटल? मैं किसी होटल में नहीं जाती हूँ, आप शायद किसी और की बात कर रहे होंगे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं राजवीर बैठा था। तो राजवीर ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा खूबसूरत लड़कियों को मैं अक्सर कभी भूलता नहीं हूँ। अब आगे कहते हुए अभिराज जी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। इसी के साथ पूरे हॉल की लाइट्स एकदम से डिम हुई और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों के बीचों बीच पड़ी, जहाँ पर दो हैंडसम सी पर्सनैलिटी ब्लैक कलर के सूट में बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। वहाँ मौजूद लोगों को देखकर इनमें से एक रणवीर और दूसरा था आदित्य। ये बात तो हमेशा से फेमस थी कि रजावत खानदान के बच्चे की खूबसूरती विरासत में ही मिली हुई है। जैसे उन्होंने सोचा था आज देख भी लिया। रणवीर और आदित्य दोनों को देखकर वहाँ की लड़कियों को तो जैसे अपने सुध बुध खो बैठी थी। वो तो एक टक बिना पलक झपकाए उन्हें ही देखे जा रही थी। बाकी उन्होंने तो इन दोनों प्रिंस के साथ अपनी लाइफ के सपने भी बुनने शुरू कर दिए थे। कुछ देर बाद दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आए और अभिराज जी ने पास आकर खड़े हो गए। अभिराज जी ने माइक अधिराज जी की हाथ में पकड़ाया। सॉरी, मैं अभिराज और अधिराज में कंफ्यूज होती रहती हूँ तो इसलिए एक थोड़ा सा रुक जाती हूँ। अधिराज जी ने माइक को हाथ में लेते हुए एक नज़र वहाँ मौजूद सभी मेहमानों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा आप सब लोग मेरे पोतों से तो मिल ही चुके हैं, तो दूसरी अनाउंसमेंट करने का वक्त भी आ चुका है। अभी तक खुराना एम्पायर की सीईओ की पोजीशन को मैंने संभाल था, लेकिन अब वो पोजीशन मेरा पोता रणवीर संभालेगा और मुझे इसकी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है कि ये हमारी कंपनी को बुलंदियों तक लेकर जाएगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। वहीं मीडिया के फ्लैशबैक तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फ्लैशलाइट्स निया और आलिया दोनों ही एक साइड खड़ी हुई थी, ये सब देखकर खुश हो रही थी। तभी आलिया ने कहा कि माही अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं वो भूल तो नहीं गई कि उसे पार्टी में आना है। तो निया ने कहा पता नहीं यार ये लड़की ना क्या करती है, कब से बोलकर आई हूँ कि नीचे आओ, लेकिन नहीं, अभी उसके नखरे हैं। वहीं रणवीर और आदित्य उन दोनों से ही कई सारे बिजनेसमैन जाकर हैंडशेक कर रहे थे और उन्हें बधाई दे रहे थे। रणवीर एक एक करके सबसे मिला, तभी उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन अपने रूम में ही भूल आया। उसने आदित्य से कहा मैं अभी आता हूँ, मेरा फ़ोन ऊपर रूम में रह गया है। कहकर रणवीर ऊपर रूम की तरफ चला गया। आदित्य ने जब रणवीर को बाहर काउंटर पर बैठे देखा तो वो राजवीर को तो कहा मुझे पता था ये साला यहीं मिलेगा। कहकर आदित्य भी उसकी तरफ बढ़ गया। राजवीर बाहर काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक के सिप ले रहा था। वहीं उसके पास ही चेयर पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जो जानबूझकर राजवीर से बातें करने की कोशिश कर रही थी, या कहीं तो वो फ्लर्ट कर रही थी। राजवीर
भी उसके फ्लर्ट को बड़ा एंजॉय कर रहा था और बड़ा ही मुस्कुराते उससे बातें कर रहा था। हाँ भाई प्ले बॉय है। तभी आदित्य राजवीर को दूसरी तरफ आकर बैठा और उसने के लिए ड्रिंक ऑर्डर की। फिर वो राजवीर की तरफ मुड़ा और कहा, बस भी कर, यहाँ जहाँ जाता है वहाँ तेरा चालू हो जाता है। राजवीर ने पलटकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, तू उल्टा बोल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ लड़कियाँ वहाँ खुद ही चली आती हैं। अब मैंने थोड़ी ना इसे बुलाया था, खुद ही आ गए यहाँ बैठी है। तभी राजवीर को कुछ याद आ और कहा, और मुझे कुछ देना था तुझे। आदित्य ने पूछा, क्या? तो राजवीर ने अपनी पॉकेट से एक चीज़ निकाली और उसे आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने जैसे ही इस चीज़ को देखा वो हैरानी से कहा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? दरअसल वो एक पायल थी। आदित्य ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लिया और राजवीर को तरफ देखने लगा। तो राजवीर ने कहा, ये गाड़ी में ही रह गई थी, मैंने आज में ही से देखा तो सोचा तो मैं पार्टी में ही दे दूंगा। आदित्य ने कहा, थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं चला। कल रात को मैंने इसे ढूंढ रहा था पर मुझे मिली ही नहीं। राजवीर ने कहा, वैसे ये पायल वाली दिखती कैसी है? थोड़ा बहुत याद होगा ना तुझे? ये सुनकर आदित्य जो मुस्कुरा रहा था, अचानक उसके फेस पर मुस्कुराहट चली गई और वो एक अलग ही तरह से इमोशन के साथ उस पायल को देखने लगा और फिर एक ठंडी आह भरते बोला, कुछ भी याद नहीं है मुझे, बस उसकी अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ यही। आदित्य की सीरियस होते देख राजवीर ने बात बदलते हुए कहा, ये रणवीर कहाँ रह गया, दिख नहीं रहा। तो आदित्य ने भी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, वो अपना फ़ोन लेने रूम में गया है, भूल गया था ना, अभी आता होगा। आदित्य ने उस पायल को अपनी पॉकेट में रख लिया। वही वो लड़की जो इस वक्त राजवीर से बात कर रही थी, वो समझ गई कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, क्योंकि वो दोनों तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। फिर भी उसने राजवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तो राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं स्वीट हार्ट, चलो। कहकर राजवीर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उस लड़की ने खुशी खुशी अपना हाथ राजवीर के हाथ में दिया और उसके साथ फ्लोर की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर सभी लोग मध्यम म्यूजिक के ऊपर डांस कर रहे थे। आदित्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इसका कुछ नहीं होने सकता, इसका कुछ नहीं होने वाला। रणवीर ने अपने रूम में जाकर फ़ोन को उठाकर बाहर आ गया। वही माही खुद में ही बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। आज तो तू गई माही, कितनी देर कर दी, अभी निया तुझे सुना सुना कर ही पागल कर देगी। वही दादी ने निया से पूछा, निया ये माही कहाँ रह गई है? मैं सुबह से देख रही हूँ, ना दिन में नीचे आई और ना पार्टी के लिए आई है। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? निया ने कहा, नहीं दादी, वो पूरी तरह ठीक है, बस आती ही होगी। तभी निया की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई और अपना दादी से कहा, दादी आ गई। दादी ने सीढ़ियों की तरफ देखा, तभी उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने सुगंधा जी को धीरे से कहा। सुगंधा जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोल।
उन्होंने सुगंधा जी से कुछ धीरे से कहा तो सुगंधा जी ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ ही देर में पूरे हॉल की लाइट एक बार फिर से बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पे पड़ने लगी। माही जो अपना गाउन संभाले किसी प्रिंसेस की तरह एक सीढ़ी उतर रही थी, अचानक ही लाइट बंद होते देखकर अपने ऊपर स्पॉटलाइट पड़ते देख चौंक कर आसपास देखने लगी। वहीं वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें एक बार फिर से सीढ़ियों की तरफ चली गईं। माही ने जब सभी लोगों को अपनी तरफ देखते देखा तो कंफ्यूज में मन ही मन कहा, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? ये स्पॉटलाइट मुझ पर क्यों पड़ रही है? तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। माही ने फिर टेढ़ा करके पीछे की तरफ देखा तो अपने पीछे ही खड़े रणवीर को वो देखती ही रह गई। कुछ यही हाल रणवीर का भी था। वो तो फ़ोन देखते हुए सीढ़ी उतर रहा था कि अचानक से स्पॉटलाइट पड़ने की वजह से उसका भी ध्यान उस तरफ गया। लेकिन जब उसने अपने आगे किसी लड़की को देखा तो वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने पलट कर रणवीर की तरफ देखा, जो माही थी। माही और रणवीर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे, जैसे भूल गए हों कि वो अभी सीढ़ियों पर खड़े हैं। रणवीर 2 सीढ़ी ऊपर खड़ा हुआ था। वहीं माही ने रणवीर को देखते हुए मन ही मन सोचा, ये कौन है? क्या ये यहाँ पर मेहमान है? तभी रणवीर 2 सीढ़ियाँ उतरते हुए माही के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मुझे पहचाने ही नहीं? सुबह तुमने तो मुझे सॉरी लेटर दिया था। रणवीर की बात सुनकर माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और नो, यही है क्या वो शैतान? पर इसकी आवाज़ सुनी सुनी क्यों लग रही है? पर रणवीर जिस तरह से माही को देख रहा था, माही को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। उसने जल्दी से अपनी नज़र फेरी और एक एक कर सीढ़ी से उतरने लगा, लेकिन हील पहनने की वजह से उसका बैलेंस एकदम से बिगड़ गया। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से गिरती, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही जो गिरने के डर से घबरा गई थी और रणवीर के सीने से लगी हुई अपनी आंखों को कसकर बंद किए खड़ी थी। रणवीर ने अपनी गहरी सांस में कहा, ऐसे भाग क्यों रही थी? क्या मैं तुम्हें खा जाता? रणवीर की आवाज़ सुनकर माही जल्दी से रणवीर से दूर हुई और अपने आसपास देखने लगी। सभी लोगों को अपनी तरफ देखकर माही ने शर्म से अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सब हमें ही देख रहे हैं। रणवीर ने भी एक सरसरी निगाहें सभी लोगों पर डाली और फिर माही से कहा, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा? तुम्हें किस कर रहा हूँ? ये सुनकर माही का मुंह खुला कि खुला रह गया। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, रणवीर उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों उतरने लगा। माही उसके पीछे पीछे ही सीढ़ियाँ उतर रही थी। कुछ ही देर बाद वो लोग दादी के पास आकर खड़े हुए। रणवीर ने अभी तक माही की कलाई छोड़ी नहीं थी। वहीं माही अपना हाथ रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ से चिपक ही गए हैं क्या? छोड़ो मुझे। रणवीर जो सुगंधा जी से कुछ बात कर रहा था, उसने माही की तरफ देखा जो पूरी मशक्कत कर रही थी अपनी कलाई रणवीर के हाथ से छुड़ाने की। उसने झटके से माही का हाथ छोड़ दिया और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा। माही की नाजुक सी कलाई पर रणवीर की उंगलियों के पकड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे। रणवीर ने अपनी तरफ से इतना भी जोर नहीं लगाया था, पर माही ठहरी नाजुक सी, उसके घोरे रंग पर लाल उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। माही अपनी कलाई को रब करते हुए गुस्से से रणवीर को देख रही थी। तभी दाहिदी ने माही से कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई माही? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी? माही ने कहा, दादी वो बस ऐसे ही। अब भला वो दादी का कारण क्या बताती इतनी देर से आने का? तभी निया ने कहा, माही अब यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? चलना डांस करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आलिया ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं ठीक हूँ। तो माही ने आलिया को देखते हुए कहा, तुम क्या बैठने के लिए आई हो? पार्टी में खाना पीना होता है, डांस होता है, खूब सारी मस्ती, चलो ना। कहकर निया और माही दोनों ने ही आलिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर फ्लोर की तरफ बढ़ गईं। तीनों ही अब फ्लोर पर खूब मस्ती कर रही थी और डांस भी। वहीं रणवीर, राजवीर और आदित्य के पास आकर बैठ गया और फ्लोर की तरफ देखते हुए ही ड्रिंक करने लगा। राजवीर को जब माही को देखा तो हैरानी से कहा, वाओ क्या ब्यूटी है यार, है कौन ये? आदित्य ने कहा, पता नहीं, मुझे भी अच्छी सी लग रही है। क्या ये निया की कोई दोस्त तो है?
तो रणवीर ने ड्रिंक का सिप लेते हुए माही की तरफ देख रहा था। उसे बिना राजवीर और आदित्य की तरफ देखे ही कहा, माही है वो। तो राजवीर ने कहा, माही? व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यार, इतनी गॉर्जियस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो रणवीर ने राजवीर को घूरते कहा, और देखना भी नहीं, वो हमारे घर में ही रहती है। वही आदित्य तो माही का नाम सुनकर हैरान रह गया। उसने रणवीर से कहा, ये वही माही है क्या यार? इतनी बड़ी हो गई है, और जब से हम आए हैं तब से अब नज़र आई है हमें। तो रणवीर ने कहा, क्यों, बड़ी नहीं होगी, बच्ची बनी रहेगी? वही राजवीर तो इतनी वही राजवीर अपनी नज़र माही पर से हटा ही नहीं पा रहा था। राजवीर ने खड़ा होते हुए कहा, इससे तो जान पहचान बनानी होगी यार, मुझे तो यही चाहिए। तभी रणवीर ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, चुपचाप बैठ जा और उसकी तरफ देखना बंद कर। राजवीर ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तेरी कुछ लगती है क्या? तो तुम्हारे घर में ही तो रहती है ना, जान पहचान बनानी तो ज़रूरी है ना। रणवीर ने कहा, राजवीर वो उस टाइप की नहीं है, इसलिए उसे दूरी बनाकर रख। राजवीर ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, तो इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो मैं दिक्कत ही क्या है रणवीर? कहकर राजवीर जैसे ही फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा, उससे पहले ही रणवीर ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का ग्लास खाली किया और उसे काउंटर पर रख अपने कदम फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। इससे पहले कि राजवीर माही से कुछ कह पाता, रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए, चलो एक डांस मेरे साथ भी करो। एपिसोड्स में कुछ फ्लैशबैक्स हैं और मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें पुरानी बातों को फिर से रिपीट किया हुआ है। तो जो पुरानी बातें आएंगी मैं फिर से उनको नहीं पढ़ूंगी, उन्हें हटा दूंगी। तो इसमें थोड़ा सा फ्लैशबैक है कि जब वो गाड़ी के लिए खड़ी होती है, वो वेट कर रही होती है आलिया निया के लिए अंदर जाने के लिए, और राजवीर वहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है। तो तब राजवीर की गाड़ी जो है आलिया के पास आकर रुक गई। आलिया ने जब उस गाड़ी का ड्राइविंग सीट पर बैठा इस शख्स को देखा तो एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वही उस शख्स ने भी अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, तुम तो वही हो ना जो कल रात होटल में? आलिया ने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, होटल? कौन सा होटल? मैं किसी होटल में नहीं जाती, आप शायद किसी और की बात कर रहे हैं। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं, राजवीर बैठा था, जिसने कहा था कि खूबसूरत लड़कियों को मैं अक्सर कभी नहीं भूलता। आलिया ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, इसके कहने का क्या मतलब है? अब आलिया को नहीं समझ में आया, पर राजवीर के कहने का क्या मतलब वाकई में कुछ और ही था। आलिया को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए राजवीर ने एक मजाक उड़ाते हुए वाली स्माइल दी और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब आलिया ने फ्रस्ट्रेट होते कहा, अगर ये नियम मेरे 10 गिनने तक नहीं आई ना तो मैं यहीं से लौट जाऊंगी। अभी वो बस ये सोच ही रही थी कि सामने से निया अपना काउंट पकड़े हुए जल्दी जल्दी उस तरफ आती हुई नजर आई। निया को देखकर आलिया ने एक राहत भरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड ये आ गई। निया जल्दी से गार्ड के पास आई और कहा, ये मेरी ही दोस्त है और मैंने इसे इनवाइट किया है। गार्ड ने कहा, सॉरी मैम, वो रूल था ना कि बिना पास किसी को नहीं अंदर आने दिया जाए। फिर आलिया ने कहा, आप अंदर जा सकती हैं। आलिया से कहा। आलिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और निया के साथ अंदर की तरफ चली गई। आलिया ने निया के साथ चलते हुए कहा, तुझे इतनी देर क्यों हो गई यार, मैं कब से वेट कर रही थी। तो निया ने कहा, सॉरी यार, मुझे दादी ने रोक लिया था। निया और आलिया दोनों पार्टी हॉल में पहुंच गई थी और आलिया ने माही को ढूंढने को कहा, ये माही कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। तो निया ने कहा, वो अभी तक अपने रूम में होगी, थोड़ी देर में आएगी, चलो हम कुछ खाते पीते हैं। तभी वहाँ का अनाउंसमेंट हुई और सभी का ध्यान उस अनाउंसमेंट की तरफ चला गया। अभिराज जी ने अपने हाथ में माइक पकड़े हुए हॉल के बीचों बीच खड़े हो गए। अभिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का तो दिल से शुक्रिया है कि आप सभी लोग इस पार्टी में शामिल हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी ये पार्टी किस खुशी में दी है, तो उसकी 2 वजह। एक वजह तो ये कि रजावत खानदान के दोनों वारिस सालों बाद अब्रॉड से इंडिया लौटे हैं, और दूसरी अनाउंसमेंट उन दोनों के आने के बाद ही होगी। तो सबसे पहले आप लोग मिलिए अपने परिवार के, हमारे परिवार के दोनों बेटे रणवीर सिंह रजावत और आदित्य सिंह रजावत से।
ये फ्लैशबैक एंड्स होता है। एक्चुअली मैं मैम से कुछ जो है पार्ट बीच बीच में से रह गया था, तो वो यहाँ पे उन्होंने कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट आगे का। इस एपिसोड में इतना ही है। बाकी का जो पहले आ चुका है कि वो सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो सब है जो मैं बता चुकी हूँ। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 26। कौन थी वो? इसमें भी फिर से वो उसी का बैकग्राउंड चले आ रहा है, और फिर मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से वो डांस के लिए रणवीर जो है जाता है, और ड्रिंक का ग्लास खाली किया और उसे काउंटर पर रख अपने कदम फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। इससे पहले ही राजवीर माही से कुछ कह पाता, रणवीर ने माही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कम ऑन डू अ डांस विद मी टू। रणवीर की इस हरकत से माही, निया और आलिया तीनों ही हैरान हो गए, और कुछ यही हैरानी राजवीर के फेस पर भी नज़र आ रही थी। वो तो कहाँ सोच कर आया था कि वो माही के साथ डांस करेगा, पर रणवीर की हालत से, तो हरकत से वो खुद ही हैरान रह गया। वहीं माही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई डांस, मैं अपने दोस्तों के साथ ही डांस करूँगी। तो रणवीर ने कहा, डांस तो तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और वो तुम्हारा सॉरी लेटर किसी काम का नहीं रहेगा। माही ने बेचारी नज़रों से निया और आलिया की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि वे मेरी हेल्प करें। अब निया बेचारी अपने भाई के सामने क्या ही कहती, उसे थोड़ा सा डांट खानी, उसे थोड़ी ना डांट खानी थी अपने भाई से, इसलिए उसने भी रणवीर का साथ देते हुए कहा, कोई बात नहीं माही, तुम डांस कर लो, थोड़ा बहुत डांस करने में क्या हर्ज है, सब लोग ही तो कर रहे हैं। चल आलिया, हम लोग जाकर कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है, कहकर उसने आलिया का हाथ पकड़ा और वहाँ से खिसक गई। वहीं राजवीर ने अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा कि रणवीर को क्या हो गया है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, पहले तो कभी उसने किसी लड़की के लिए ऐसे बिहेव नहीं किया। चल राजवीर, तू ड्रिंक ही एंजॉय कर। राजवीर अब वहाँ से वापस बार एरिया की तरफ चला गया। वहीं माही जो अभी तक अपनी हाथ छुड़ाने की मुशक्कत कर रही थी, उसने एक बार फिर से कहा, आप मेरे साथ इतना टाइट क्यों पकड़ते हैं हाथ को, और मैंने कहा ना मुझे डांस नहीं करना तो नहीं करना, अब छोड़ो मेरा हाथ, कहकर माही जैसे वहाँ से जाने लगी। रणवीर ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इस फ्लोर से नीचे तो तुम तभी उतरोगी जब मेरे साथ डांस करोगी, सोच लो, यहीं खड़े करना है या फिर यहीं खड़े रहना है या फिर। माही ने कहा, ये अजीब ज़बरदस्ती है, मैंने आपको सॉरी नोट लिख दिया कि मामला रफा दफा कर दो, पर यहाँ तो आप पीछे ही पड़ गए हैं और मुझे कोई कपल डांस नहीं आता है। पर रणवीर ने कहा, मैं सिखा दूंगा, मुझे आता है। कहने के साथ ही रणवीर ने माही की पतली सी कमर पर अपना हाथ रख लिया। जैसे ही रणवीर ने उसकी कमर पर हाथ रखा, उसने उसके कानों में झुकते हुए कहा, लेट्स डांस बेबी। इसी के साथ म्यूज़िक चेंज हुआ। रणवीर उस म्यूज़िक की धुन के साथ माही के डांस कर रहा था, और या कह सकते हैं माही को डांस करवा रहा था। सॉन्ग था चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे, देखता मैं रह गया कुछ तो है, और इसी तरह धुन बजती रही। माही ने कई बार वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी रणवीर उसे खींचकर अपने पास कर लेता था। ऐसा नहीं था कि माही को डांस करना पसंद नहीं था, वो बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन रणवीर के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि रणवीर डांस स्टेप के साथ साथ माही को बहुत ही सेंशुअल तरीके से छू रहा था, कभी उसकी कमर पर तो कभी उसकी बाहों पर, और कभी कभी तो डांस करते हुए माही के इतना नज़दीक चला जाता था कि उसकी गर्म सांसें माही को अपनी नेक पर महसूस होती थी। और फिर ट्यून हुई, ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, और इसी के साथ म्यूज़िक बजता रहा। माही के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल न्यू थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो लड़कों के बात नहीं करती थी, पर पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था, इसी वजह से माही के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वहीं माही को इतना परेशान होते हुए देख रणवीर के फेस पे एक तिरछी स्माइल आई। उसने डांस करते हुए धीरे से माही के कान में कहा, बस इसमें ही तुम्हारा ये हाल है, अभी तो तुम्हें परेशान करना शुरू किया है, कहकर रणवीर ने माही का हाथ पकड़ उसे झटके से घुमाया और उसकी नाजुक सी पतली कमर को अपनी दोनों हाथों में पकड़ अपने और भी ज़्यादा करीब कर लिया।
इस वक्त माही की पीठ रणवीर के सीने से लग गई थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर मन ही मन ना जाने कौन कौन सी गालियां रणवीर को दिए जा रही थी। और फिर ट्यून हुई, तेरे बिना ये सारे मौसम बेरंग थे, बेमज़ा थे। वहीं निया और आलिया तो थोड़ी दूर पर खड़े उन दोनों को डांस करते देख रही थी। इस समय निया को बड़ी हैरानी हो रही थी। रणवीर को ये साइड देखकर उसको कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई किसी लड़की के साथ इतनी रोमांटिक डांस स्टेप भी कर सकता है। वो आलिया से बोली, आलू भाई को तो अब्रॉड जाकर बिल्कुल ही बदल गए। पहले तो हमेशा से इसकी नाक पर गुस्सा सवार रहता था। तुम्हें पता है माही ने ही इन्हें गुस्से का इलाज किया था। आलिया ने कहा, गुस्से का इलाज? तो निया ने कहा, हाँ इसी वजह से शायद मेरे भाई गुस्सा करना भूल गया। पर अच्छी बात है ना, अब मुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आलिया ने कहा, मैं अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ लेना है? निया ने कहा, नहीं नहीं मुझे भी कुछ नहीं लेना, तुम जाओ। आलिया काउंटर की तरफ बढ़ी तो उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। उसने ध्यान नहीं दिया और उसने पास ही राजवीर भी बैठा हुआ था। आलिया का ध्यान अभी भी फ्लोर की तरफ ही था जहाँ पर माही और रणवीर दोनों डांस कर रहे थे। आलिया ने जैसे ही अपना ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही वो ग्लास वहीं पर ही लुढ़क गया और उसमें रखी हुई सॉफ्ट ड्रिंक सीधे राजवीर के ऊपर जा गिरी, जिसे राजवीर एकदम से चौंक कर खड़ा हुआ और वो, यू इडियट, ये क्या किया तुमने? वहाँ आलिया का ध्यान जो अभी फ्लोर पर था अचानक ही उसने उस ग्लास पर गया जो गिर गया था, जिसमें एक रखे सॉफ्ट ड्रिंक से राजवीर के कपड़े खराब हो गए थे। राजवीर अपने कपड़ों को हाथ में साफ कर रहा था। आलिया ने घबराते हुए कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे ध्यान इधर नहीं था। राजवीर ने जब आलिया की तरफ देखा और कहा, तुम पागल हो क्या? ये क्या है, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो? आलिया ने जल्दी से टिश्यू पेपर लिया और जैसे ही उसकी पैंट पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, राजवीर ने पीछे होते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तब आलिया को याद आया कि वो किस जगह को टिश्यू पेपर से साफ करने वाली थी। दरअसल वो जूस ही पैंट पर ही गिरा गया था। आलिया ने शर्म कर अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरी और मन में कहा, आलिया ये क्या करने वाली थी तू? घबराहट में सब भूल जाती है। उसने फिर से बेचारी वाली शक्ल बनाकर राजवीर से कहा, सॉरी, आप इसे वॉशरूम में जाकर साफ कर लीजिए, और ये जूस मैंने गलती से गिराया था, फिर भी सॉरी। राजवीर ने कहा, ठीक है मैं कर लूँगा, कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। आलिया अब लटकाए फेस के साथ वापस निया के पास आकर खड़ी हो गई। निया ने पूछा, तुझे क्या हुआ? तो आलिया ने बता दिया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। निया ने कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता आलू, एक जूस ही तो गिरा था, इसमें इतना ज़्यादा सैड फील क्यों हो रही है? चल वो सब छोड़, कुछ खा कर आते हैं। वहीं जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म हुआ, माही ने एक चैन की सांस ली। फाइनली अब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। थका दिया यार, इसने डांस करवा दिया। वही माही अपना गाउन पकड़े हुए वहाँ से ऐसे भागी जैसे कि रणवीर ने दोबारा पकड़ ना ले। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ उसे जाते हुए देखा और धीरे से उसका नाम लिया, माही। वहीं दादी और सुगंधा जी तो माही और रणवीर को एक साथ देखकर बड़ी खुश हो रही थी। सुगंधा जी ने कहा, माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि रणवीर माही को पसंद करता है। तो दादी ने कहा, अरे पसंद करना भी चाहिए, तुम्हें पता है इन दोनों की ही शादी हमें जल्द से जल्द करानी है। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। वहीं माही पिलो को पकड़े हुए बैठी हुई थी। उसे तो रह रहकर रणवीर के साथ अपना डांस याद आ रहा था और रणवीर को उसे अलग तरीके से छूना भी। माही ने पिलो को बेड पर रखा और ऊपर से अपना सिर टिकाते हुए बोली, वो डेविल आखिर करना क्या चाहता है? वो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि उस होटल में जो लड़का मिला था वो और ये दोनों सेम हैं, दोनों की आंखें भी सेम हैं और आवाज़ भी। तभी माही चौंकते बोली, ओ तेरी, इसका मतलब ये पहले से इंडिया में आ चुके थे और यहाँ पर आज सुबह ही आए हैं। क्या झोल है माही, क्या ये सबको बुद्धू बना रहे थे? अरे भाई इन्होंने तो सबको ही बुद्धू बना दिया। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बेड पर लेटा हुआ अपने हाथ में पकड़ी हुई उस पायल को देख रहा था।
उसने अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे टिकाया हुआ था। उस पायल को देखते हुए वो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था। उसने उस पायल को अपनी मुट्ठी में भरा और कहा, कौन थी तुम? कहाँ से आई थी? कहाँ चली गई? कितना वक्त बीत गया, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ सही नहीं किया। सोचते हुए आदित्य 6 महीने पीछे अतीत में चला गया जब वो इंडिया आया था। फ्लैशबैक। इस होटल में एक प्राइवेट रूम में आदित्य अपना सिर पकड़े हुए बैठा था। उसका सिर इस वक्त दर्द से फटे जा रहा था। उसकी नज़र अपने बेड पर गई तो कुछ पल के लिए तो हैरान ही रह गया, क्योंकि उसके बेड पर कुछ कांच की टूटी चूड़ियाँ थी और साथ ही बेडशीट पर ब्लड स्टेन्स भी थे। सो लेट इट्स कंटिन्यू फॉर द टुमारो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। सो आज अगर आप हो सके तो डेविल मेरा यार जरूर देखना, सुनना, सॉरी। राधे राधे।